क्या आपको यकीन है कि आप अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करते हैं? अगर हाँ, तो आपको बता दें कि आप अभी तक गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके शरीर में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया और बरसों से आपकी इस जगह पर बैक्टीरिया पनपते आ रहे हैं। तो घबराइए नहीं, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आप ही के शरीर के बारे में कि आपको अपने शरीर के किस भाग को साफ करने की जरूरत है जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आपने इतने सालों तक अपने इस बॉडी पार्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आइए शुरू करते हैं। नाभि। क्या नहाते वक्त आपने कभी अपनी नाभि की तरफ ध्यान दिया है? आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपकी नाभि की गहराई में बहुत सारी गंदगी छिपी हुई है और उसे अब साफ करने की जरूरत आन पड़ी है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि नाभि में कई तरह के बैक्टीरिया छुपे होते हैं और इनमें से कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं जो आपको आसानी से बीमार कर सकते हैं। तो देखा जाए तो नाभि को साफ करना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने दांतों को रोजाना साफ करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आप अपनी नाभि को साफ करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको कभी भी उस जगह पर उंगली घुसाकर उस जगह को साफ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी नाभि साफ तो नहीं होगी लेकिन बैक्टीरिया आपकी नाभि के अंदर और जमा होते जाएंगे। नाभि को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए सबसे पहले आप एक ईयरबड ले लीजिए, कान साफ करने वाला ईयरबड, और उसे अल्कोहल में रब कीजिए या स्पिरिट में भिगो लीजिए। नाभि को अच्छी तरीके से इस ईयरबड से साफ कीजिए और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी नाभि के अंदर कितनी ज्यादा गंदगी भरी हुई थी। इसके बाद दूसरा ईयरबड ले लीजिए और इसी तरह साफ करते रहिए। आप इसे तब तक साफ कीजिए जब तक ईयरबड पूरी तरीके से साफ सुथरा नहीं निकलता। इसके बाद आखिर में आप एक साफ ईयरबड लीजिए, उसे पानी में भिगाइए और नाभि पर एक बार और अंदर फिराइए ताकि उसमें लगा हुआ स्पिरिट या रबिंग अल्कोहल जो है वो साफ हो जाए। इसके बाद आप एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से अपनी नाभि को अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए। लेकिन ऐसे भी कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी नाभि में गहराई नहीं होती, और अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी नाभि की सफाई बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक कपड़ा लेना है और नहाते वक्त उसमें अच्छी तरीके से साबुन लगा लीजिए और अच्छी तरीके से अपनी नाभि को साफ कर लीजिए और शावर लेने के बाद अपनी नाभि को अच्छी तरीके से सूखे टॉवल से साफ कर लीजिए। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोहनी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपकी कोहनी आपके शरीर के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा डार्क होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोहनी की स्किन ज्यादा इलास्टिक होती है। जब हम अपने हाथों को बेंड करते हैं तो इसी इलास्टिसिटी की वजह से इस जगह की स्किन फैलती है और फिर सिकुड़ जाती है और इसी वजह से ये डार्क हो जाती है। लेकिन आप चाहें तो अपनी कोहनी का स्किन टोन डार्क से लाइट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत है। इसके लिए हमेशा अपनी कोहनी को साफ रखिए और उसे अपने बाकी बॉडी पार्ट से कहीं ज्यादा मॉइस्चराइज रखिए। नहाते वक्त आप अपनी कोहनी को अच्छी तरह से रब कीजिए और नहाने के बाद उसे किसी अच्छे बॉडी लोशन से मॉइस्चराइज कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो किसी अच्छे शुगर स्क्रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना सब करने के बाद अपनी कोहनी को साफ टॉवल से जरूर पोंछ लीजिएगा। आप अगर लगातार ये प्रक्रिया करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी कोहनी की स्किन टोन धीरे धीरे डार्क से लाइट होते जा रही है और जो बैक्टीरिया वहां समा जाते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वो भी साफ हो जाएंगे। कानों के पीछे बिहाइंड द ईयर्स। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन आपके कान के पीछे के हिस्से में भी सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप भी कई बार अपने कान के पीछे के हिस्से को साफ करना भूल जाते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप उस जगह पर सफाई नहीं करते हैं तो वहां पर सीबम ज्यादा पैदा होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप अपने बालों को कई दिनों तक नहीं धोते हैं, वैसा पदार्थ बालों को चिपचिपा बना देता है। वैसा ही एक पदार्थ होता है सीबम जो कानों के पीछे जमा हो जाता है। और अगर आप कई दिनों तक अपने कानों के पीछे के हिस्से को साफ नहीं करते तो उसमें चीज जैसी गंध आनी शुरू हो जाती है। और अगर ऐसी गंध आनी शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके कान के पीछे के हिस्से में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं और उसे अब केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस जगह को साफ करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपको सबसे पहले रुई लेनी है और उसे व्हाइट विनेगर में भिगो लेना है और नहाने से पहले आप इस सॉल्यूशन से अपने कान के पीछे के हिस्से को अच्छी तरीके से मालिश कर लीजिए। व्हाइट विनेगर के कांटेक्ट में आते ही आपके कान के पीछे छिपे बैक्टीरिया पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और इसके बाद आप आराम से शावर ले सकते हैं। पैर, फीट। अगर आप अपने पैरों को साबुन से या शावर जेल से साफ करते हैं तो आपको बता दें ये काफी नहीं है, क्योंकि आपके पैरों की स्किन आपके शरीर के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा सख्त और मोटी होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैरों की स्किन और ज्यादा सख्त होती जाती है। और अगर आप अपने पैरों की अच्छी तरीके से केयर नहीं करते तो आने वाले समय में आपके पैरों में दरारें भी पड़ जाएंगी और हो सकता है कि आपके पैरों में इन्फेक्शन भी हो जाए।
तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गर्म पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपने पैरों के अंगूठे को और एड़ियों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए और धोने के बाद आपने जो नमक वाला गर्म पानी का सॉल्यूशन बनाया है उसमें पैरों को थोड़ी देर के लिए डुबा कर रख दीजिए। और इस वक्त आप चाहें तो कोई किताब भी पढ़ सकते हैं या फोन में हमारे YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। 10 मिनट बाद आप अपने पैरों को बाहर निकालिए और उसमें फुट स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके पैरों की डैमेज स्किन सेल्स पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी और आखिर में आप अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ टॉवल से पोंछ लीजिए। ध्यान रहे आपको ये प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करनी। अब आते हैं एक ऐसे अंग पर जिसे हम साफ करते तो रोज सुबह है लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते, और वो है दांत यानी कि टीथ। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और उसके बाद माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी सांसों से बदबू आती रहती है? तो समझ लीजिए इसमें आपके ब्रश करने की आदत में गलती नहीं है, बल्कि आपने अपनी जीभ को अच्छी तरह से साफ नहीं किया है। ऐसा इसलिए होता है जब आपकी जीभ में कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इसके बाद आप कितनी बार भी अपने दांतों को ब्रश कर लीजिए आपकी सांसों से बदबू आती रहेगी। इस तरह जब आप अपनी जीभ को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी सतह पर व्हाइट कलर की कोटिंग दिखाई देगी जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपनी सांसों की बदबू से निजात पाना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से अपनी जीभ की सफाई करनी चाहिए और इसके लिए आप चाहें तो बाजार से अच्छा टंग क्लीनर ले सकते हैं या चम्मच और ब्रश की मदद ले सकते हैं। ब्रश से आप अपनी जीभ को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकालिए और ब्रश की मदद से उसे अंदर से बाहर की तरफ साफ कीजिए। ध्यान रहे आपको बाहर से अंदर की तरफ बिल्कुल भी साफ नहीं करना है, नहीं तो सारे बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार एक दिन में करना है जब तक आपकी जीभ की व्हाइट कोटिंग जो है पूरी तरीके से साफ ना हो जाए। ऐसा करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आप जो भी चीज खाएंगे उसका टेस्ट आपको कुछ ज्यादा ही बेहतर लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जीभ के टेस्ट बड्स उन बैक्टीरिया से फ्री हो चुके होंगे और आपको नमकीन, मीठा स्वाद और हर तरह का स्वाद बेहतर समझ आने लगेगा। अब आते हैं कानों पर, ईयर्स। अगर आप भी ईयरबड की मदद से अपने कान साफ करने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप ऐसा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। असल में जब हम ईयरबड की मदद से कान साफ करते हैं तो ईयरबड कान में मौजूद वैक्स को बाहर निकालने की जगह उसे और अंदर धकेल देता है और इसे होता यह है कि आगे चलकर कान में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कभी कान में दर्द होता है तो कभी कान से पानी निकलने लगता है। इसलिए अगर आपको अच्छी तरह से अपने कानों की सफाई करनी है तो सबसे पहले एक ईयर ड्रॉपर ले लीजिए, वही ईयर ड्रॉपर जिसकी मदद से हम सभी कानों में दवाई डालते हैं जब हमारे कान में दर्द होता है। और इस ईयर ड्रॉपर में या तो आप बेबी ऑयल मिला सकते हैं या मिनरल ऑयल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस आपको इनमें से कोई भी एक चीज सिर्फ 2 से 4 बूंद लेनी है आई ड्रॉपर में। इसके बाद आपको अपने कान के अंदर इसकी सिर्फ 2 या 4 बूंदें ही गिरानी है और गिराने के बाद इसे 1-2 दिन के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके कान में जमा हुआ वैक्स पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। 2 दिन बाद आपको एक रबर बॉल लेना है और उसमें थोड़ा कुनकुना पानी मिलाना है और उसके बाद उस रबर बॉल की मदद से आपको अपने कान के अंदर गर्म पानी को थोड़ा प्रेशर से छोड़ना है। इतना करने के बाद अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हुए कान में भरा पानी आपको बाहर निकालना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको पानी ज्यादा प्रेशर से कान के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो आपके कान के अंदर पानी जमा रह जाएगा और फिर बाद में तकलीफ बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को आप दोनों कानों में कीजिए और आप देखेंगे कि आपके कान के अंदर जमा वैक्स बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए कान के अंदर की सफाई तो हो गई, अब बारी है कान के बाहर की सफाई की। इसके लिए आप एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से आप अपने कान के बाहरी हिस्सों को आसानी से साफ कर सकते हैं। और अगर आपके कान में अभी भी पानी भरा हुआ है तो आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ईयरबड को आप ज्यादा अंदर तक नहीं धकेलें। लेकिन अगर आपके कानों में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब आते हैं नाखूनों पर। अगर अपना नाखून नहीं काटते हैं आप या आपके नाखून हमेशा गंदे रहते हैं तो अभी सचेत हो जाइए, क्योंकि इससे आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं। जब कभी भी हम अपने नाखूनों से अपने शरीर के किसी हिस्से को रब करते हैं यानी कि खुजाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी स्किन में दरार पैदा हो जाती है। और अगर आपके नाखून गंदे हैं तो वही गंदगी नाखूनों से स्किन में और वहां से होकर आपके खून में जाकर मिल जाती है और इस वजह से आगे चलकर आपको कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो अच्छी तरह से साबुन से अपने हाथ धो सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी आपके नाखून गंदे दिखते हैं तो आप गर्म पानी में थोड़ा साबुन का घोल बना लीजिए और रुई से अपने नाखूनों और अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उसे तब तक साफ करते रहिए जब तक आपके नाखून पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते। तो दोस्तों ये तो हो गई शरीर के उन अंगों की सफाई जिन्हें हम नजरअंदाज किया कर देते हैं। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसे आपको रोजाना साफ करना चाहिए और वो है आपका टॉवल। अगर टॉवल की बात की जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो हफ्तों और महीनों तक अपने टॉवल को धोते नहीं है
लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं कि टॉवल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और आपके बाथरूम के गर्म तापमान की वजह से उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। और आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते, ये बड़ी आसानी से आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए हर 3 दिन में अपने टॉवल को वॉशिंग मशीन में कम से कम धोना ना भूलिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 इसे शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।